हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.5 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम पिछली वाली जो एक्सरसाइज है उससे क्या डिफरेंट चीज़ें जो समझने वाले हैं और क्या है कुछ फॉर्मूला का कंसेप्ट वो देखेंगे। यहाँ पे आपको मेनली कुछ स्टेप्स जो पता हो जानी चाहिए, उसके बाद आप डायरेक्टली डिफाइन कर लेंगे कि एक्सरसाइज 9.5 में एक्चुअल में है क्या। देखो, एक्सरसाइज 9.4 थी जो क्या थी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई है तो डिफरेंशियल इक्वेशन, 9.1 9.2 पढ़ी अपन ने, 9.3 पढ़ी, है तो डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम स्टेप करनी है अपन को, जनरल सॉल्यूशन निकालनी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालनी। यहाँ पर भी वही फाइंड करेंगे हम, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन एक्सरसाइज में क्या कंसेप्ट डिफरेंट है वो देखो। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब आप कहोगे सर ये लीनियर क्या होता है? इससे पहले अपन ने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई मिक्स हो जाते हैं तो उनको सेपरेट नहीं कर पाते अपन, इसलिए अपन नया कंसेप्ट देखते हैं वाई इक्वल टू वी एक्स वाला। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है वो समझो आप। सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है हमारे पास, मान लो आपको इक्वेशन दे रहा हूं मैं टाइप से एग्जांपल, प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और वेरिएबल एक्स ओनली। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स। एक मैंने एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल दूंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू ई एक्स। अब इन दोनों एग्जांपल में गौर करो आप। सर यहाँ पर y का कोई कॉफिशिएंट होना चाहिए जिसको हम p कह सकें। तो मान लो मैंने 1 ले लिया, इस एग्जांपल में आपका p क्या है, 1, और q क्या है, साइन x, है ना। इस एग्जांपल के अंदर p क्या है आपका, साइन x, और q क्या है आपका, ex। तो देखो दोनों ही एग्जांपल में p एंड q या तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है, या फिर वो वेरिएबल ऑफ वेरिएबल x की वैल्यू है ओनली। वेरिएबल x की वैल्यू समझो, साइन x हो गया, ex हो गया, ey नहीं होगा, ex होगा। पहली बात तो समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन कब चूज करोगे आप, ये समझ में आ गया। ये एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये बात समझ गए। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, है या नहीं, ये चेक करना है आपको। एक y होना चाहिए, उसके अलावा सब यहाँ पे x की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है सर, अब आपको क्या निकालना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब अगली स्टेप के अंदर, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको ये चेक करना है कि इस फॉर्म में बना लो आप उसको, इस फॉर्म में जमा लो उसको आप उसको। सेकेंड स्टेप में क्या निकालो आप, आई एफ निकालो। आई एफ क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ई निकालना है आपको, इंटीग्रेट पी डॉट डीएक्स। अब आपको पी दिख रहा है इसमें, हाँ सर। पी का क्या करना है आपको, एक्सपोनेंशियल निकालना है। क्या निकालना है उसका, पी का एक्सपोनेंशियल निकालना है। ठीक है सर। थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या निकालना है, वाई इंटू आई एफ, मतलब आई एफ की जो वैल्यू निकलेगी ना, एक सेकेंड, वाई को क्या करना है आपको, आई एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, कर देंगे। और फिर इंटीग्रेट लेना है, क्यू इंटू आई एफ वापस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर dx लिखना है, प्लस c लिखना है। ये आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या कहा मैंने, जो गिवन इक्वेशन होगी उसका जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, ये एक्चुअल में आपका आंसर होगा। फिर ये जैसे भी फाइंड आउट होगा अपन आगे सीखेंगे इसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, बाकी आंसर आपका ये है। इसको निकालने के लिए आपको पहले आईएफ निकालना पड़ा है, आईएफ निकाल दिया, बता दिया मैंने आपको कि कैसे निकालेंगे आईएफ। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पर ये dx रखना है। अब आप कहोगे सर यार dx ही क्यों लिखा, अरे यार अभी तो बताया मैंने आपको कि p जो होता है वो या तो कांस्टेंट होता है या फिर वेरिएबल ऑफ x होता है। अब आप किसी चीज का इंटीग्रेशन कब कर सकते हो, जब हम किसी चीज का इंटीग्रेशन कब कर सकते हैं, जब वहां पे अगर यहाँ पे sin x होगा या ex होगा या x का कोई पॉइंट होगा, जब भी तो dx लिखोगे। यहाँ पे तो dx लिखना जरूरी है ना भाई। यहाँ देखो, यहाँ पे q और if, भाई if ऑब्वियसली बात है एक्स की फॉर्म में निकलेगा क्योंकि हम डीएक्स कर रहे हैं। और क्यू पहले से मैंने बता दिया आपको, या तो वेरिएबल ऑफ एक्स होगा या कांस्टेंट होगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी डीएक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेशन करके ये पूरी वैल्यू किसमें, एक्स की फॉर्म में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे वाई को मल्टीप्लाई करना है आईएफ से इक्वल टू में रख के, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और लास्ट में आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ एक तो ये से समझ में आई क्या, ये आपको अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बस ये 3 स्टेप्स है ना, इसको दिमाग में सेट कर लेना, 1 2 3। अगर ये तीनों स्टेप आ गई तो समझ लेना पूरी एक्सरसाइज आएगी, इतनी इजी, इसकी हद नहीं। सबसे आसान चैप्टर एक्सरसाइज ये लगेगी आपको।
यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। मैं इसी एक्सरसाइज का एक कंसेप्ट आपको थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा ना, यही बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मान लो अनादर कंसेप्ट, इसका ऑल्टरनेट करके बता देता हूँ मैं। मान लो ये क्वेश्चन की जो लीनियर इक्वेशन है ना, वो क्या है, dx अपॉन dy है। क्या है? dx अपॉन dy है। तो ये p के पास क्या आएगा, x आएगा इस बार, और यहाँ पे q। अब आप क्या लिखोगे, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और वेरिएबल ऑफ y ओनली। क्या कहा मैंने? वो कैसा वेरिएबल है, y का वेरिएबल है, इस बार ध्यान रखना। अब इसका एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यूज होंगी, यहाँ पर भी y की वैल्यूज होंगी। समझ में आया? सेकंड स्टेप में जब उसमें if निकालेंगे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या होगा, ई इंटीग्रेट पी डॉट डी वाई हो जाएगा। ये इस बार क्या हो जाएगा, इस बार डी वाई हो जाएगा, क्योंकि भाई ये और ये वैल्यू ऑब्वियसली होते हैं, वाई की वैल्यू तो आपको डी वाई तो लगाना पड़ेगा। मतलब कॉमन सेंस से आप याद रख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, इस बार एक्स इंटू आई एफ करना है। एक मिनट, ये वाला जो x है ना, ये x यहाँ पे आएगा, इंटू आई एफ होगा जो निकलेगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेट q इंटू आई एफ, और ये डी वाई प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये आ गया समझ में। देखो क्या गया, q इंटू आई एफ इंटू इस बार क्या आएगा, डी वाई आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये पूरी 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 वैल्यू किसकी, डी वाई की फॉर्म में। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझ में नहीं आया। ये भी आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या समझ में नहीं आया आपको। अगर ये आपको कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, तो आप इसके आगे के नेक्स्ट एग्जांपल्स देखना। मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज के अंदर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी कहीं पर भी, आप खुद से निकाल लोगे। बस आपको एक चीज आनी चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशियल बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये सब पॉइंट्स आपको अगर क्लियर है, पीछे के बैक चैप्टर्स आपके अच्छे हैं, तो फिर आगे आप बढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम सीधे एग्जाम्पल पर डील करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही, ये सब एक्सरसाइज के, ये एक्सरसाइज में समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास एक, ये ऑर्डर वन की इक्वेशन है, ऑर्डर टू भी होता है इसके ना, बट अभी हम इसके ना केवल ऑर्डर वन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट, तो सीधे आप एग्जाम्पल देखना इसके जस्ट नेक्स्ट वाले आपको वीडियोस में मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए।